अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मजे में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपका अपना फेवरेट गेम शो देखो और जीतो लेके आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान हाजिर है जनाब। आज है महीने की 10 तारीख और आपको पता है कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को मेरी और आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल। इस गेम शो की खासियत यह है कि इसमें आप बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं, यानी आप जहां भी बैठे हैं, अपने ऑफिस में, घर में, जिस जगह भी बैठे हैं, आप इस गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आपके सवाल जहन में आ रहा होगा कि वो कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपने करना है ये कि कोहिनूर की वेबसाइट पे जाना है, kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाना है और फिर आपने वहां पे अपना 6 हिंसों का नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करवाना है। ये रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने अपना असल वाला नाम और अपना फोन नंबर जो है वो वहां पर ऐड कर देना है। उसके बाद आप जब 6 हिंसों का नंबर बताएंगे तो आपका पसंदीदा कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन में भी आपको कुछ नंबर्स देंगे। अगर आपको वो नंबर्स पसंद आते हैं तो आप उसमें से एक को क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड का बटन दबाइए और शामिल हो जाइए देखो और जीतो गेम शो में। यही नहीं है बल्कि आप हमें सेल्फी भी भेज सकते हैं और सेल्फी भेजने के लिए आपको करना है क्या, ये भी बता देती हूँ। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने भेजनी होती है हमें कोहिनूर टीवी के लोगो के साथ, यानी कि जहां पर KN लिखा आ रहा है उस लोगो को प्रोमिनेंट करते हुए आपने अपनी सेल्फी लेनी है। बच्चे, बड़े, खवातीन जो भी भेजना चाहें आप हमें सेल्फी जो है वो भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट जो इस गेम शो का होता है वो सेल्फी का होता है। इसके अलावा हम आपसे सवालात भी करते हैं जिसके आप देते हैं लाइव जवाबात। ये आपके पास होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम, जिसको हम कहते हैं 30 सेकंड। इन 30 सेकंड्स के अंदर अंदर जो देता है ऑप्शन A, B, C या D सही जवाब, वही होता है हमारे इस गेम शो का विनर। तो जनाब हो जाएं तैयार, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए कोहिनूर टेलीविजन की स्क्रीन पर एक बहुत ही जबरदस्त सा गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो। और इसमें मेरी और आपकी मुलाकात होती है हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को। तो जनाब ये तीनों तारीखें आपने याद रख लेनी है, क्योंकि इस तारीख को कुरानंदाजी होगी और आपके बताए हुए 6 हिंसों का वो नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा हमारी kohinoor.tv की वेबसाइट पे, वो हम यहां से आपको ऑन करेंगे और आप उसमें जो है वो बराह रास्त यहां पे शिरकत करेंगे। शिरकत कैसे करेंगे? घर बैठे। तो जनाब अभी इस वक्त में करना है क्या, अभी हमें बढ़ना है, कुछ सेल्फीज देखनी है, सेल्फीज के हवाले से हमें जो है वो बात करनी है। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह भी है कि जश्न आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है और आज से एक काबिल एहतराम महीना मुहर्रमुल हराम भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस जश्न आज़ादी का जो एक इवेंट, जिस तरह हम नाच गा के ज़रा थोड़ा हल्ला गुल्ले से मनाते थे, इस दफ़ा हम ज़रा इसको संजीदगी के साथ, एहतराम के साथ जो है वो मनाएंगे। और एक वादा आपने मुझसे करना है कि इस महीने में यानी अगस्त के महीने में शजरकारी करनी है, यहाँ पौधे लगाने हैं। इस 14 अगस्त को जहां हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाएंगे, वहीं पे हम ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हर पौधे के साथ अगर हम पाकिस्तान का एक झंडा जो है वो डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिए कि जब एरियल शॉट लिया जाएगा पाकिस्तान का और पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा तो वो कितना खूबसूरत इम्पैक्ट होगा। काश कि हम तमाम लोग रोजाना 14 अगस्त तक और उसके बाद तक भी, अगस्त के पूरे महीने भी, एक एक पौधा लगाएं, अपने दोस्तों को कहें, अपने रिश्तेदारों को कहें और मिलने जुलने वालों को कहें कि रोज एक हमने जो है वो पौधा लगाना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। तो धीरे धीरे देखिएगा कि यहाँ से आलूदगी भी खत्म हो जाएगी, यहाँ से जो लोगों में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की एक बीमारी ने जन्म लिया है, और वो इसी वजह से है कि हमारे पास ग्रीनरी नहीं है, हमारे पास नेचुरल चीजें खत्म हो गई हैं, नेचर नहीं है। इस नेचर को वापस लाने के लिए जिस तरह हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो काविश कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की, तो हमें भी चाहिए कि बढ़ चढ़कर उनका साथ दे, इस मुहिम का हिस्सा बने। इस गेम शो के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि आज ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जाए और आप ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का इमेज जो है इस 14 अगस्त को सब देखें। इंशाल्लाह हम 14 अगस्त के लिए आपके लिए स्पेशल शो भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, लेकिन इसी के साथ हमने मुहर्रमुल हराम का एहतराम भी करना है। मुहर्रम के महीने का एहतराम तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, सब पंजतन पाक का सदका है और कुछ नहीं,
تو ہم نے جو ہے وہ ان ہستیوں کی عزت اور احترام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. اسی کے ساتھ گیم شو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے سیلفی سیگمنٹ کی طرف. تو جناب آپ کا یہ وعدہ کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ شجرکاری کرنی ہے, پودے لگانے ہیں, میرے ساتھ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس میں حصہ لینا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ 14 اگست پہ کتنے ڈھیر سارے پودے لگتے ہیں اور گرین اینڈ کلین پاکستان کا امیج پوری دنیا میں جاتا ہے. اسی جشن آزادی کو مناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ہم ذرا چلتے ہیں آج سیلفی سیگمنٹ کی طرف کہ ہمارے پاس سیلفیز کس کس نے بھیجی ہیں, کہاں کہاں سے بھیجی ہیں, کون کون سے شہروں سے سیلفی آئی ہے, کس کس جگہ سے جو ہے وہ سیلفی ہمیں موصول ہوئی ہے. تو جناب ڈسپلے کیجئے گا سیلفیز, ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسی سیلفیز آئی ہیں. ارے بچے جو ہیں وہ سب جگہ آن اینڈ آن ہیں, بڑے زبردست. اور یہ دیکھیے لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی سیلفی لی ہے. یہ ہوتا ہے سیلفی لینے کا صحیح سٹائل. اور اس میں یہ کتنی کیوٹ سی بچی ہے جس نے, ارے بہت ہی چھوٹا سا بیبی, اس نے بھی جو ہے وہ سیلفی بھیجی ہے کوہ نور کے لوگوں کے ساتھ. واہ واہ. اور اب مجھے لگتا ہے آن اینڈ آن بچے ہیں اور بچوں کو بڑا شوق ہے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. تو جس بچے کی سیلفی اچھی ہوگی اس کو انعام بھی تو ملے گا نا بھائی. تو آج کے ہمارے یہ پیارے سے کیوٹ سے بیبیز جنہوں نے ہمیں سیلفی بنا کے بھیجی, تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو. اسی طرح اپنی اچھی اچھی سیلفیز ہمیں بھیجتے رہیے, ہم اس میں سے سلیکٹ کر کے سیلفی جو ہے وہ آن اینڈ آن کرتے رہیں گے. سیلفی سیگمنٹ نہیں ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ کوسچن آنسر کا سیگمنٹ بھی ہے اور کوسچن آنسرز میں میرے پاس جو ہے وہ بڑے ہی زبردست سے آج سوالات بھی ہیں جن کے آپ کو دینے ہیں لائیو جوابات 30 سیکنڈ کے اندر اندر. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوتی, میرے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی کمال شخصیت ہیں. کمال اس طرح سے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے, ان کا انداز بہت اچھا ہے, بہت عرصے سے گا رہے ہیں, آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں. سٹرنگ فیلوز گروپ آپ نے سنا ہوگا, اس میں جب ایک گانا آیا, ایک بینڈ نے ایک گانا بنایا, چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی, تو اس گانے نے جو ہے پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت شہرت حاصل کی اور آج تک یہ گانا جو ہے وہ دھومیں مچائے ہوئے ہے. اس کو گانے والے کوئی اور نہیں بلکہ the one and only, the biggest star in Pakistan, بہت ہی بیسٹ آواز, عارف بٹ. جی ہاں, انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اپنی آواز کو, اپنے انداز کو سامنے لا کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپیشلی عارف جو ہیں وہ رات کو لیٹ نائٹ تک اپنے میوزک پہ کام کرتے ہیں, اپنا میوزک دیکھتے ہیں, گانے بناتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آج آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے صبح صبح وقت نکالا. تو دا ون اینڈ اونلی, دا بگیسٹ اسٹار ان پاکستان, عارف بٹ. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بھی گڈ مارننگ. جو خدمت آپ کر رہی ہیں نا لوگوں کی, وہ خدمت تو ہم بھی آج تک نہ کر سکے. اور صبح صبح اتنا اچھا اور بہترین گیم شو لے کے, کہ مزے کی بات کہ لوگ گھر بیٹھے ہی جیت رہے ہیں بڑے بیش قیمت انعامات, اور گھر بیٹھے ہی کھیل رہے ہیں اور گھر بیٹھے ہی جیت رہے ہیں. زبردست بات ہے. یو اینڈ یور ٹیم ڈیزرو اے راؤنڈ آف اپلاز. تھینک یو سو مچ. یس آف کورس. اور آج میری ایکسائٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ ہے, کیونکہ جس گیم شو کو میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, آج سچی مچی میں اس کا حصہ بننے جا رہا ہوں, اور وہ بھی the bold and the beautiful, the spontaneous ڈاکٹر نبیہا کے ساتھ. تو اس سے زیادہ مزیدار اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. مائی پلیجر. آپ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. آپ بہت اچھے سانگس پہ کام کرتے ہیں, بہت سلیکٹیو ورک کرتے ہیں, بہت اچھا آپ کا میوزک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ خود دیکھتے ہیں, خود اس پہ کام کرتے ہیں کہ مطلب ساری پوری ٹیم کی محنت ہے اس میں. کیسے جو ہے وہ ایک گانا سلیکٹ ہوتا ہے, اس کے لیرکس, میوزک کیسے کام ہوتا ہے؟ دیکھیں, انیشیل آئیڈیا تو خود ہی ڈیولپ کرتے ہیں. پہلے تو خود وہ کہتے ہیں نا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, اس کے بعد پھر آپ اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو لے کے ڈیولپ کریں. اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ بلیو اٹ, کیونکہ آئی بلیو ان دا ٹیم ورک. اور ہمیشہ سے یہ ٹیم ایفرٹ کا ہی کمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شاہکار تخلیق پاتا ہے تو. لیکن یہ ہے کہ اس کا محرکات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی لائن آ گئی اور اس لائن کو لے کے پھر آہستہ آہستہ اس پہ سوچنا شروع کیا, کوشش کی, نہ اچھا لگا, پھر کسی پراپر یا کسی اچھے لیرسسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. جس طرح جو میرا گانا ہے چھلا دے جا نشانی, جب یہ بنایا تھا تو اس کی جو اس کے لیرکس, جو ڈمی لیرکس تھے وہ ڈفرینٹ تھے. بعد میں پھر ہم نے خواجہ پرویز صاحب جو کہ بڑے مشہور معروف شاعر تھے, ان سے پھر رابطہ کیا, ان کو سنایا, اپنا آئیڈیا بتایا. انہوں نے اس کو بالکل چینج ہی کر دیا. اور اس طرح پھر
یہ ٹیم ایفرٹ ہے نیچرلی, اور صحیح. بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب کچھ سبجیکٹ کون سا ہے اور کون سا بندا اس کو سوٹ کرتا ہے, اس کے حساب سے. جب اپنے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اپنی ہی چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, جب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر پروجیکٹ اور کانٹینٹ کے حساب سے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ جب انٹر ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اس وقت سیکنڈ سیشن میں ہم جو ہے اس گیم شو کے ہیں, اور اس سیکنڈ پارٹ میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ سوالات کے جوابات لینے ہوتے ہیں اپنے ناظرین سے لائیو. زبردست. اور وہ سوال و جوابات جو ہے وہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اس پار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر دیتے ہیں. 30 سیکنڈز. یس. واو, یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں صرف وہی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جن کو سوال کا جواب آتا ہوگا, یا پھر جو تکا لگاتے ہوں گے. ہاں, تو کل لگانے والوں کی بھی موجیں ہو جاتی ہوں گی, I'm sure. لیکن ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ کچھ کم نہیں ہے, 30 سیکنڈ کچھ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. اصل میں 30 سیکنڈ ہم نے رکھے اس لیے ہیں کہ تاکہ کوئی گوگل نہ کر سکے, تاکہ کوئی کسی سے پوچھ نہ سکے, اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو, اپنے دماغ سے جواب دیں, چاہے بے شک تکا ہی لگا دیں. آپ جانتی ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے بڑی آنےسٹ قوم ہے, اور بالکل چیٹنگ پہ ہم لوگ بلیو نہیں کرتے, اور گوگل کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں نا, کیونکہ ہمارا اپنا آئی کیو لیول ماشاءاللہ اتنا ہائی ہے, اور بلکہ ہائی فائی ہے, اس لیے ہم وائی فائی پہ توجہ نہیں دیتے, ہائی فائی ہونے پہ توجہ دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے لوگوں پیپل ان پاکستان دے ہیو دی بیسٹ آئی کیوز, آئی ایم شیور 30 سیکنڈز کے اندر جواب فوراً دیں گے, اور بالکل دیتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے جو پاکستان کے مختلف شہر ہیں وہاں کے لوگ صبح صبح اٹھ کے ہمارا یہ گیم شو دیکھتے ہیں. لائیو یہ گیم شو ہم کوہ نور ٹیلی ویژن سے ہر مہینے کی 10, 20 اور 30 تاریخ کو صبح آ جاتے ہیں یہاں پہ, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے جو وہ انعامات بھی بانٹے جائیں اور سارے سوالات کے جوابات بھی لیے جائیں. ڈاکٹر صاحب لیٹ می کنفیس, آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اسٹیج پہ, اور ماشاءاللہ آڈینس اتنا صبح صبح اٹھ کے آپ کو کیسا لگا ویسے؟ بہت مزیدار, اس کی تو ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ ہونی چاہیے صبح صبح اٹھنے کا. وہ کہتے ہیں کہ ہوندا رات دا جاگن بہت اوکھا, ایک جاگدا سخت بیمار راتی. یعنی کون کون لوگ ہیں جو رات کو جاگتے ہیں؟ ہوندا رات دا جاگن بہت اوکھا, ایک جاگدا سخت بیمار راتی. ایک جاگدا چور وسن اتے تے ایک جاگدا پہرے دار راتی. ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے ایک جاگدا یار دا یار راتی. کہ وارث شاہ سبے گلاں کوڑیاں ہوندیاں کیونکہ ایک جاگدا ہے پروردگار راتی. کیا بات. اور جس طرح پروردگار ساری رات جاگ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا, اس دوران کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, انٹرٹین کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈیوز میں بعض اوقات چینلز پہ. تو ارلی مارننگ از اے ویری ٹف ٹاسک. لیکن جو میں کنفیس کر رہا تھا شروع میں وہ یہ کہ اسکرال کرتے کرتے جب اس چینل پہ ہم پہنچے تو آئی سو اے ویری بیوٹیفل لیڈی, گارجس, مطلب precisely gorgeous lady, and you know she's doing something and talking about set and saying this saying that. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, کیا ہے. and I was like میں یوں دیکھ رہا ہوں ٹی وی میں, کہیں کون ہے. اچھا, بعد میں نیچے نام پڑا ڈاکٹر نبیہا, میں کہا اچھا. اس کے بعد میں نے ان کو سرچنگ پھر ان کے چکر میں نے کو 8-10 دفعہ یہ گیم شو دیکھا. بعد میں مجھے سمجھ آئی میرے ساتھ گیم کیا ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا, تو تب سے میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. لیکن اس کا فارمیٹ اتنا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحبہ, اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ یقین جانیں کہ واقعی جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, اسپیشلی جب یہ ڈیجٹس والی گیم یہاں پہ ہوتی ہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا انعام نکلتا ہے اس میں, اور وہ اسپیننگ کرنے کے بعد نکلتے ہیں. تو لیکن یہ پنکھے کب چلتے ہیں, مطلب اتنی گرمی میں یہ پنکھے ایسے کیوں؟ یہ سارے پنکھے جو ہے وہ چلیں گے, لیکن یہ چلیں گے کسی کے گھروں میں, لیکن میرا خیال ہے یہ وہ والے پنکھے نہیں ہیں, سیلنگ فین نہیں ہے, یہ سارے آپ کے فین ہیں. یہ سارے میرے فین ہیں, یہ ڈاکٹر صاحبہ کے فین ہیں جی, کچھ وہاں پڑے ہیں کچھ یہاں پڑے ہیں. جی یہ آپ میرے سے یہ فین بنا دیں, اور جو ہے وہ مجھے تو آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ آپ بھی میرے فین ہیں کیونکہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ابھی کیونکہ ہمیں سوالات کے جوابات لینے ہیں تو پھر ہم ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب سوال نمبر 1 آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ سوال میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. سوال نمبر 1 یعنی کہ کوسچن نمبر 1 جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا سمجھنے والا سوال ہے. ذرا غور سے میرے سوال کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آپشن A, B, C یا D کلک کیجئے گا, کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن جب سٹارٹ ہوگا تبھی جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سوال کریں, میں بیک گراؤنڈ میوزک دیتا ہوں, آپ سوال نمبر 1 کہیں, میں کہوں گا سوال نمبر 1 آپ کی اسکرین پر ہلدی گھاٹ کی جنگ
1576 में राजा प्रताप सिंह ने किस मुगल बादशाह के साथ लड़ी? सवाल रिपीट कर देती हूं, हल्दी घाट की जंग 1576 में राजा प्रताप सिंह ने किस मुगल बादशाह के साथ लड़ी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ऑप्शन बी मुहियुद्दीन औरंगजेब, ऑप्शन सी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। अब आपने फटाफट इसका जवाब देखना है कि जनाब ये हल्दी घाट की जंग जो 1576 में हुई, जो उस वक्त था, उसे बताएं कि राजा प्रताप सिंह ने किस मुगल बादशाह के साथ ये जंग लड़ी। ये अब देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। वैसे काफी पुराना सवाल है ये। काफी पुराना सवाल है। कोई पुराना बंदा जवाब दे दे, लेकिन ये देखिए ये हिस्ट्री है हमारी। ये ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ये हमारे मुगल बादशाहों की हिस्ट्री की बात हो रही है। ये 1576 का सवाल है। मैं बड़ा हैरान हूँ अगर कोई इसका ठीक जवाब दे देगा। अच्छा, मुझे लगता है कि लोग काउंटडाउन देख लीजिए, 5 4 3 2 1 और जनाब खत्म हो गया काउंटडाउन। अब आपने जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ऑप्शन जो इसका सही जवाब था वो दे दिया है। ठीक है जी, आज के तो पता नहीं कहाँ से जो है सवाल आते थे, अच्छे वाले आए हैं। मुझे लगता है कि इजाज साकिब साहब ने तो नहीं कई सारे सवाल मुरतब किए। माशाल्लाह हर दुनिया की पुरानी बात उनको पता होती है। माशाल्लाह इतना नॉलेज है उनका। द वेरी नॉलेजेबल पर्सन और वेरी वेल लर्नड मैन, आई नो हिम। असल में ना इजाज साकिब साहब मेरे साथ बहुत जो है उनका दिली ताल्लुक है ना, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। अच्छा। तो वो ना अपने जमाने की बात निकाल के लाते ऑप्शन ए, बी या सी, डी। आप सारे लोग पूछ कि इजाज साकिब साहब कौन है? जी हमारे एमडी है, माशाल्लाह ऑल एंड ऑल है, इस चैनल के रूहे रवा हैं, इसलिए हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत प्यारी शख्सियत है और अच्छा, हम सबसे बड़ा हैं तो बुनियादी तौर पर शायद थोड़े से शर्मीला शर्मीले से हैं और थोड़े से बहुत ही यानी बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई हैं और लोगों को नए मिलने वालों को आते। अच्छा, गुस्से में नहीं आते एमडी साहब कभी? नए मिलने वालों को अपना तारुफ कैसे कराते? सवाल पे सवाल करके बंदे को पागल कर देते हैं। नए मिलने वालों को अपना तारुफ कैसे कराते? किसी ने पूछा सर आपका नाम क्या है? कहते जी मेरा नाम तो इजाज है, लोग मुझे प्यार से एमडी एमडी कहते हैं। एमडी एमडी प्यार से कहते हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्यार से एमडी 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 तो बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। गुस्से वाले नहीं, सच अ स्वीट पर्सन। गुस्से वाले बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, इसका पहला ए, बी, सी या डी जवाब जिन्होंने दुरुस्त दिया उनके जवाब हमारे पास आ चुके हैं। जरा आपने कुछ थोड़ी सी अपनी साइंस लड़ानी है, इसमें कोई जवाब आप दे सकते हैं? जी मैं बिल्कुल इसमें जवाब बताएं, तुक्का लगा दें। नहीं तुक्का क्यों लगाऊंगा, मैं जवाब दूंगा। आप तो वो जो पेपर लेकर आए थे ना, आपको पता होगा। वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर नहीं पूछना, वेरी इंटेलिजेंट। यस, लेकिन मेरा जवाब डिफरेंट है। अच्छा, ट्रस्ट मी, मैं आपको देखने में इतना मशगूल हो गया कि मैंने उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। इसलिए मेरा जवाब है कि मेरी तरफ से जवाब है। बहुत पुराना सवाल है, 1576। हमें तो 1876 वाली जंगे, वो जंगे प्लासी, ये वो हजम नहीं हो रही, तो 1576 का सवाल आ गया जी। बहुत वेरी टफ क्वेश्चन। आगे जी 1576 का सवाल और आगे जो है वो 2021 का जवाब जी। वैसे मेरी ऑप्शन अगर तुक्का होता तो मेरी ऑप्शन होती जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुहियुद्दीन औरंगजेब, जहीरुद्दीन बाबर। ऑप्शन ए होती जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अच्छा जी, सही है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि किस किस ने दिया सही जवाब? मैं भी आपको बता दूं कि इन्होंने सही जवाब दे दिया है। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1576 में। मैंने ठीक जवाब दिया? सही जवाब दिया आपने। भाई ये पंखा जरा उठा के मेरी गाड़ी में रखवा दें प्लीज, थैंक यू। आप जीत चुके हैं, यहाँ से पंखा क्यों, आप वॉशिंग मशीन ले जाए। ओहो, मैंने देखा नहीं, वरना मैं पहले ये कहता था। कीमती इनामात है। यस। और आप ये ना कहिएगा कि गाड़ी में गाड़ी रखवा दें। ये मुझे आइडिया नहीं आया, वरना हो सकता था ये भी। इसका मतलब है दोस्तों कि मुझे सबसे पहले सेट को बहुत गौर से देखना चाहिए। हमारी टीम इतनी जबरदस्त काम करती है कि वो गाड़ी में गाड़ी भी रखवा देंगे। वेरी नाइस। लेकिन उस गाड़ी में सेल डले होंगे या खुद से डलवाने पड़ेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है, ये मुझे नहीं पता। बहुत सारे जी। तो जनाब इसका सही जवाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अभी देखते हैं, हमारी टीम देख रही है कि किसने दिया है इसका सही जवाब, कौन कहां से हैं, उनके शहर का नाम और उनका अपना नाम क्या है, और 30 सेकंड के अंदर अंदर किसने दिया सही जवाब। जी तो जी कौन है हमारे साथ?
ओके जी, नदीम साहब हैं कामोकी से, जिन्होंने दिया है पहले सवाल का सही जवाब। कामोकी वालों उठ के हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी वहां के लोग जल्दी सुबह उठते हैं। तो नदीम साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है कोहिनूर टेलीविजन की इस प्लेटफॉर्म से, कोहिनूर टेलीविजन की इस स्क्रीन से देखो और जीतो गेम शो से एक बहुत ही जबरदस्त सा इनाम। तो इसी तरह देखते रहिए और जीतते रहिए, और साथ ही आप मेरे सवालात के जवाबात भी दे दें, क्योंकि 3 सवाल होते हैं, 3 के 3 ही जवाब आपने देने होते हैं। वैसे ये अलग से एक सवाल हो सकता था कि इनमें से कौन से एरिया के लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वाह, कामों की, सादों की, तनु की, मैनू की, इसमें से सिलेक्ट करना था कि सबसे पहले कौन उठता है। नहीं, ये तो फिर जवाब होता है मैनू की के लोग ही उठते हैं। तैनू की, मैनू की, तो लोगों ने हमें जवाब देने था कि तानू की तो सानू की, लेकिन मेरा ख्याल है कामों की वाले लोग। अच्छा, अभी बड़े मजे का सवाल है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, क्योंकि मुझे आपने कैसे जो पता कलर पहना है, एक तो ये पाकिस्तानी झंडे का रंग है जी, दूसरे ये किसी एक बहुत प्यारे से परिंदे का भी जो है वो कलर, इसको तस्वुर जो है वो किया जाता है। अच्छा। ये उसका भी कलर है। अच्छा। तो आप लोग सारे समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। अब जरा सवाल सुन वैसे लीजिए। मैं नहीं समझा तो लोग कैसे समझ चुके हैं, लोग बड़े समझदार हैं। वेरी नाइस। और सुबह सुबह उठ के वो समझदारी का मुजाहरा इस तरह कर रहे हैं कि अभी जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, इस पर आपने अपने शहर के नाम के साथ ऑप्शन A, B, C या D सही क्लिक करके 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें जवाब देना है। सही। सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था? तोता कहा जाता था जी, तानसेन, अब्दुल फातेह, अमीर खुसरो या जोजी खान? A, B, C या D? ये जोजी खान, वो जो हमारे क्लासिकल सिंगर हैं जोजी अली खान, ये उनका नाम तो नहीं है डी में? नहीं, ये उस वक्त के जो है वो बड़े खान साहब में से इनका शुमार होता है। तो जोजी खान भी बड़े खान ही हैं, जी, बहुत अच्छा वही जो है उनका भी शुमार होता है। लेकिन अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, आप जरा देखिए, आपको जो दिल चाहता है ना आप वही जवाब दें। लेकिन आप ये देखें, आप नहीं, अगर इनकी बातों में जाना है तो इनकी बातों में चले जाए, लेकिन इसका सही जवाब जिन लोगों को पता है उनको पता होगा। देखिए जी, अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, खत्म होने वाला है। ओहो, काउंटडाउन चल रहा है, तो फिर मैं ख्याल है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करूं। 1 and 0, अब ये काउंटडाउन खत्म हो चुका है, आपके पास जवाब देने का मौका खत्म हो चुका है। जिसने दे दिया है इस काउंटडाउन के चलने तक जवाब वही होगा सही कंसीडर। क्यों? अच्छा, ये 30 सेकंड हमने रखे क्यों हैं? क्यों? ताकि कोई किसी से पूछ ना सके। अच्छा। और ताकि कोई लोग अपने जहन से, अपनी समझ से जवाब दें। जबरदस्त। ये जहानत की बात है, ताकि खुद अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो सलाहियत दिखाए कि हम क्या करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह करने से IQ जो है लोगों का यकीनन बहुत बेहतर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए रिसर्च हो रही है। यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया हो गया, उर्दू लिटरेचर हो गया, इंग्लिश हो गया, या हमारी हिस्ट्री है, तो इस हवाले से लोग पढ़ते हैं और फिर पढ़ के उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका सही जवाब देते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एफर्ट, माशाल्लाह। मैं तो कहूँगा, आप बताएं किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? वैसे देखें, मेरे बस में होता ना तो मैं जोजी खान को देता, क्योंकि जोजी खान साहब जो हैं वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर भी हैं, हाँ। कवाली भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, no doubt। लेकिन चूंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस हवाले से अगर मैं देखूं तो मेरे नजदीक अगेन, नॉट अगेन बट ऑप्शन C, आई गेस, अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो जो हैं, हाँ। उनके हवाले से काफी इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, तो मेरा आंसर वैसे C होता, बट आई डोंट नो। आपका आंसर C होता, आपका तुक्का ठीक लग गया है। इसका सही जवाब भी अमीर खुसरो ही गाड़ी है। गाड़ी का गाड़ी कहाँ है? ओहो, गाड़ी की चाबी देंगे ना, गाड़ी थोड़ी देंगे आपको। अच्छा, गाड़ी नीचे खड़ी होगी, आपको चाबी देंगे। नहीं, मैं चाबी बनवा लूंगा, प्लीज आप मुझे गाड़ी दे दें। अच्छा। मैं चाबी खुद ही बनवा चाबी होगी उसकी। अच्छा, आप टेंशन ना लें। अमीर खुसरो है इसका सही जवाब कि किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। ये एक बहुत ही हिस्ट्री का बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन, जो आज तक शायद आपसे बहुत ही कम जो है प्रोग्राम्स में पूछा गया सवाल है। और तानसेन, अब्दुल फातेह, अमीर खुसरो, जोजी खान, दुरुस्त जवाब अमीर खुसरो। अब देखना ये है टीम ढूंढ रही है कि किसने दिया है 30 सेकंड के अंदर अंदर सही जवाब, और कौन है हमारे आज के दूसरे सवाल का विनर। और इससे पहले कि विनर अनाउंस करें, मैं बताता चलूं कि हजरत अमीर खुसरो की कंट्रीब्यूशन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं हमारे रिलीजन के हवाले से भी। और उस जमाने में जिस वक्त हजरत अमीर खुसरो का जो दौर था, खास तौर पे उस वक्त जो दूसरे मजाहिब थे उनकी बहुत सी डिफरेंट अट्रैक्शंस थी, जिनकी तरफ वजह से लोग जो थे वो उस रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो हजरत अमीर खुसरो ने सोचा कि
میں ایسا کون سا طریقہ اختیار کروں جس سے میں تبلیغ کر سکوں, خدا کا پیغام عام کر سکوں. تو انہوں نے پھر قوالی کو چوز کیا اور قوالی صنف جو ہے وہ متعارف کرائی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ برِ صغیر کے اندر, ہندوستان پاکستان کے اندر جو گائکی کی بندشیں آج تک رائج اور گائی ہیں وہ بھی حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے انسٹرومنٹس بھی ایجاد کیے, جس میں سب سے پہلے مردانگ, پھر اس کو آدھا کاٹ کے طبلہ, اور اس طرح کے کئی انسٹرومنٹس کے بھی حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ موجود بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ امیر خسرو کی جو ہسٹری بھی بتائی وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیات جن کے کارنامے, جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور جن کا تعلق جو ہے وہ ہسٹری سے رہا, اور یہ تمام ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بڑے لوگ تھے انہوں نے بڑا کام کیا کیا. آج جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں وہ کہاں سے آئے, قوالی کہاں سے آئی, یہ چیزیں رائج کہاں سے ہوئیں, یہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے اور ان کے پیچھے بڑے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. تو امیر خسرو جو ہیں بلکہ ان کا جو ہے وہ بڑا مقام ہے. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کس نے صحیح جواب دیا ہے. اچھا جی, مظفر نے صحیح جواب دیا ہے لاہور سے. لاہور والے چھا گئے ہیں جناب, کیا بات ہے. لاہور والے جب بھی جواب دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لاہور والے چھا گئے ہیں اور میدان میں آ گئے. میدان میں آ گئے ہیں لاہور والوں. جو ہے مظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جواب بھی دیا اور آپ نے جیتا بھی ہے یہاں سے انعام. تو آپ جو ہیں وہ آج کے ہمارے دوسرے سوال کے ونر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ انعام کے بارے میں نہیں بتائیں گے انہوں نے انعام کیا جیتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہم ان کو بھیجیں گے. اور اب یہ نہ کہہ دیجیے گا انہوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے اور اس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے ساری, پلیز. نہیں 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 نہیں, یہاں پہ ہمارا دل جیتنا اتنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کا شاید مشکل ترین کام ہوگا ڈاکٹر نبیہہ کا دل جیتنا. لیکن ہم یہاں انعام جیتنا بہت آسان ہے, جو کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ انعام آپ کو دے رہے ہیں. تو جناب یہ انعام آپ تک پہنچا دیا جائے گا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 3 اسکرین پر. عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی؟ سوال ہے عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپشن اے ناول نگاری, آپشن بی شاعری, آپشن سی سیاحت, آپشن ڈی ریاضی دان. آپ جلدی سے 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دیں گے کہ عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی. عمر خیام ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ناول نگاری ان کی جو ہے وہ شہرت تھی, یا شاعری تھی, یا سیاست تھی, یا سیاحت تھی, یا ریاضی دان تھے. تو آپ نے جو ہے وہ یہ چاروں آپشن جو ہیں وہ فٹافٹ آپ نے اس کے جواب دینا ہے. کوئی ایک آپشن ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کون سی آپشن. کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے وہ بس. ارے واہ, کاؤنٹ ڈاؤن ختم بھی ہو گیا. دیکھیں جناب بس چلیں 30 سیکنڈ ہوئے اور ختم ہو گیا کاؤنٹ ڈاؤن. ویسے یہ ٹائم کچھ کم نہیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے. تو پتہ چل جائے گا نا, کیسے پتہ چل جائے گا؟ نہیں دیکھیں نا, وہ ہسٹری اتنی پرانی باتیں جاننے کے لیے اجاز ثاقب صاحب کو پہلے کال کی جائے گی, وہ اجاز بھائی ذرا اس کا آنسر بتا دیں. اتنی دیر میں تو کال ہی نہیں ملنی. نہ گوگل کرنے کا ہم موقع نہیں دیتے. یہی تو اس شو کی جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا. لائیو شو چل رہا ہے نا, لائیو آپ انعام جیتیں گھر بیٹھ کے, آپ کا موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات میں نے نہیں سوچی تھی کہ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں, گوگل کر کے آنسر کریں. دیکھ لیں, یہ بات ہماری ٹیم نے سوچی ہے, وہ بہت دور کی سوچ رکھتے ہیں. زبردست. اسی لیے انہوں نے ٹائم نہیں دیا کہ جو لوگ سمجھدار ہیں یا حقیقت سے آشنا ہیں یا انہیں پتا ہے ہسٹری کے بارے میں یا کسی بھی سوال کے جواب کے بارے میں, وہ فٹافٹ ایسے کوئی کانس دیں گے کہ اس کا تو صحیح جواب یہ ہے, تو انعام بھی ان کو ہی ملے گا. تو جناب اسی طریقے سے یہ ہو گیا ہے سوال اور کاؤنٹ ڈاؤن ختم. عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ ذرا تکا لگا دیں, آپشن اے, بی, سی یا ڈی. دیکھیں خیام صاحب جو ہے نا ایک بڑا مشہور برِ صغیر کا بڑا مشہور نام ہے خیام, لیکن وہ موسیقار تھے جن کو ہم ان کے کام کے حوالے سے مطلب میں جانتا ہوں. اگر کوئی ریاضی دان ہوتا تو اس کا نام بڑا عجیب طرح کا ہوتا, کچھ شمودس ٹائپ کے, کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں. اور اگر کوئی سیاحت میں ہوتا تو وہ ابن بطوطہ سے بڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے عمر خیام مجھے لگتا ہے. اور ناول نگاری میں اتنی کوئی ایسی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو جواب ہونا چاہیے میرے خیال سے بڑا یہ ایک رومانٹک قسم کا نام ہے, شاید شاعری کے قریب کچھ چیز لگتی ہے. آئی گیس, دس مائی گیس. آپ کا یہ خیال بھی نہیں,
یہ صحیح جواب دیا آپ نے. آپ آج کے ہمارے تینوں سوالات کے صحیح جوابات دے چکے ہیں. پہلے کوئی گیسٹ ہیں پلیز آپ تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیا. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں. تھینک یو. میرے لیے تالیاں مت بجائیں پلیز. آپ تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. تھینک یو. جی جی بالکل, ان کے لیے کوئی تالی نہ بجائے کیونکہ انہوں نے تینوں سوالات کے صحیح جوابات دے دیے ہیں. بالکل جی, عمر خیام کی وجہ شہرت ان کی شاعری تھی, اور شاعری کا جہاں بھی نام آتا ہے, میں نے وہی بتایا نا کہ جو پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا تھا کہ جو سننے والے ہیں, اور اس میں جو ہے جب بھی کوئی اصل نام کے ساتھ کوئی ایک ایسا نام جسے تخلص کہتے ہیں لگتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شاعر ہی ہو سکتے ہیں. اچھا, میں نے گیس پتا ایک اور ریزن بھی تھا. اچھا, وہ میں چاہتا نہیں تھا کہ کسی کو پتا چلے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ پلیز کسی کو نہ بتائیے. میں کسی کو نہیں بتاتا. میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں نے کہا چونکہ اعجاز ثاقب صاحب جو ہیں وہ خود شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ شعرا, شاعری سے سوال نکالا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ایز اے شاعر پسند ہوں گے, یہ بھی ہو سکتا. ویسے میں نے یہ عمر خیام صاحب کا کوئی شعر یا مجھے اس طرح سے نہیں پتا, شاید کوئی پاپولر, بلکہ آپ ان کو پوچھیں کہ کوئی اچھا سا شعر بھی اعجاز صاحب کون سا ان کا پاپولر شعر ہے. شور کے اعجاز صاحب کو ضرور کوئی نہ کوئی شعر پتا ہوگا. ہاں جی, مجھے خود نہیں پتا, کیسی بات ہے. اعجاز صاحب کو ضرور پتا ہوگا. ان کے تو میں کہتی ہوں شاعری جو ہے نا ان کی سالڈ شاعری تھی. خیام کی ربائی مشہور ہے. جی جی. اور خیام جن نے جتنی شاعری کی ہے وہ مطلب اس میں رومانٹک تو ہے ہی شاعری, لیکن اس میں سالڈ شاعری ہے کہ کچھ سیکھنے کو سبق ملتا ہے اس سے. اچھا جی, تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ خیام جو ایک لفظ ہے وہ خیام, آپ اس لفظ سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہے. ہم نے سارے آج اندازے ہی لگائے ہیں. خاص دلچسپی ہے کوئی, بالکل اندازے ہی لگائے ہم نے. عمر گزری ہے دشت کی. ہاں, کبھی فرسٹ ٹائم جب کالج میں پڑھتے تھے تو تب جو ہے وہ شاعری ہوتی تھی, اور تب ایک دو جو ہے وہ شعر لکھ دیے, کبھی قائد اعظم کی پرسنالٹی پہ تو کبھی کسی پرسنالٹی پہ. اور ایک شعر میں نے لکھا تھا وہ سنا دیتی ہوں, جو میرا ایک ہی شعر تھا, اس کے بعد میں نے کوئی شعر ہی نہیں لکھا. وہ کلام اتنا زبان زدے عام ہوا کہ اس کے بعد آپ نے قلم ہی توڑ دی. آپ نے کہا میں نے پہلے شاعری کی کمر توڑی ہے, اب میں اپنی قلم توڑ دوں گی. نہیں وہ میں نے کبھی سنایا ہی نہیں. ارشاد. اور وہ کبھی بس وہ لکھا ہی رہا, وہ کبھی کسی کو کہا بھی نہیں. ارشاد. وہ یہ تھا کہ شاعری کسی عام آدمی کا روگ نہیں. واہ, سارے مل کے بولے. شاعری کسی عام آدمی کا روگ نہیں, یہ تو عطیہ ہے خدا کا جسے مل جاتا ہے. واہ 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 واہ, یہ تو شاعری کسی عام آدمی کا روگ نہیں, یہ تو عطیہ ہے خدا کا جسے مل جاتا ہے. ہر جگہ کام آتے نہیں ہے جذبات و امنگ, کام عقل سے بھی تھوڑا سا لیا جاتا ہے. ویری نائس. سال ہا سال کی محنت کا ثمر شاعر ہے. سال ہا سال کی محنت کا ثمر شاعر ہے, جس کو اس دور میں دیوانہ کہا جاتا ہے. یہ میرا اپنا شعر تھا جو لکھا رہا, آج میں نے سنا دیا آپ لوگوں کو. پتہ نہیں کیا لکھا, یہ نظم تھی, شعر تھا, یہ مجھے نہیں اس کا اندازہ. اچھا, آپ نے پہلا مصرع پڑھا, میں نے سمجھا کہ شاید ایک ہی شعر ہوگا, پھر آپ نے دوسرا مصرع پڑھا, پھر پوری ربائی پڑھ دی. اور ویسے 4 بند کی بھی ربائی ہوتی ہے اور 6 بند کی بھی کہتے ہیں کہ ربائی ہوتی ہے. اعجاز صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور یہ پوری نظم, بلکہ غزل مجھے تو لگ رہی کہ پوری غزل ہی پڑھ دی. یہ نہیں پتا یہ نظم ہے, غزل ہے, ربائی ہے, کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اس کے بارے میں اگلا سوال پلیز کر دیں کہ یہ جو ابھی کلام آپ کو ڈاکٹر صاحب نے سنایا کہ ہمیں یہ شاعری جو عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی شاعری, اس کا جواب جو ہے وہ کس نے دیا ہے. تیسرا سوال, اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں آج کا تیسرے سوال کا تیسرا ونر. جی کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ جی فرخ صاحب ہیں اسلام آباد سے. اب یہ فرخ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے فرخ؟ ہاں. نہیں ہاں میں نے نہیں سنا. میرے شو میں ایک گیسٹ آئی تھی, ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن تھی. اچھا. اور وہ ان کا نام فاروق تھا. ویری نائس. تو یہ فاروق صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جو بھی ہیں, جناب آپ کو مبارک ہو اسلام آباد سے. اچھا جی صاحب ہیں یہ فاروق صاحب, بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جیتا ہے یہاں سے ایک قیمتی انعام, اور آپ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہو گیا ہے یہاں پہ ختم. اب باقاعدہ طور پہ ہم قرآن اندازی کا یہاں سے آغاز کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پہلا اور دوسرا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ پہلا جو ہے سیلفی کا ہوتا ہے, دوسرا سوالات کے جوابات کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں جو ہم سے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم ان کو بھی جو ہے وہ مائک دے دیتے ہیں. مائک تو خیر ان کے پاس ہی ہے, لیکن ان کی پرفارمنس ضرور ہم دیکھیں گے. اور جشن آزادی کے سلسلے میں, اور جشن آزادی کے سلسلے کے حوالے سے جو آپ نے ملی ترانہ بنایا, اور وہ بھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے, لیکن وہ اینڈ پہ اس کا ویڈیو دیکھیں گے. ضرور. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کا دل چاہے آپ سنا دیں.
वैसे तो माशाल्लाह आज तो आप ही को सुन रहे हैं और आप ही को देख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि अर्ली मॉर्निंग इतनी फेस्टिविटी भी हो सकती है क्योंकि सुबह सुबह उठना बड़ा एक मुश्किल काम है। वैसे तो रात को जागने की हमारी तो अब चूंकि प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए हमें थोड़ा सा मज़ा आने लगा है। नहीं, मैं भी रात को 2-2:30 बजे भी सोऊं तो मैं इतने बजे सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। मेरे सारे घर वालों को शोर शराबा मचा होता है। मेरी तमाम घड़ियों पे, तमाम क्लॉक्स पे जो है वो सुबह 6:30 का अलार्म बज रहा होता है। मेरे घर में 6:30 पे सिर्फ इस गेम शो की वजह से अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। आप ही वैसे अगर मैं आपके घर में रहता तो 6 बजे मैं अखबार बांटने चला जाता। सुबह सुबह उठ के मैंने करना क्या हो। वैसे बहुत अच्छी एक बड़ी वैसे बहुत पॉजिटिव बात है कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि इसको जरूर अपनाना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और शायरी आपने इतनी मजेदार सुनाई, एक दिल कर रहा है कि मैं आपके ऊपर भी एक कुछ सुना दूं। सुना दें अगर आपकी इजाजत हो। तो वो पंजाबी में वो कहते हैं कि दिल जिते पीछे तबाह हो गया। फिक्रा उठाइए हजरात। दिल जिते पीछे तबाह हो गया, वो इंज लुक गया जिवें खुदा हो गया। ओहो वाह। दिल जिदे पिछे तबाह हो गया, ਉਹ ਇੰਜ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਟਾ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੜ ਗਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਉਰਦੂ ਚ कहती हैं क्या हो गया। ये डॉक्टर साहब, हाँ ये डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ मर गए सड़ गए कुछ भी ना बचिया, उर्दू च पूछते हैं क्या हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। वाह वाह, ये तो बहुत जबरदस्त शेर सुनाया भाई आपने। बस ये आपको देख के आमद होगी डॉक्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है, आपने उर्दू में कह दिया कि क्या हो क्या हो गया। सही। तो अब हम आपको जरा सॉन्ग सुन लेते हैं। जी प्लीज। ठीक है जी। मेरे माही मेरे माही आजा माही आजा माही मेरे माही मेरे माही मेरे माही आजा माही आजा माही आजा माही मेरे माही आजा माही आजा माही आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही तू माही तू दिल पर मेरा रात दिन है दिल को तेरा इंतजार मेरे माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही कड़ियां प्यार करन दिया आके लंघ गया कुरला के किथे जाके बस गयो सजना रोक दिल नू लाके मेरे माही मेरे माही मेरे माही आजा माही आजा माही आजा माही कड़ियां प्यार करन दिया आके लंघ गया कुरला के किथे जाके बस गयो सजना रोक दिल नू लाके नाता तोड़ लिया है सबसे तेरा दीवाना है कब से बेकरार मेरे माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही मेरे माही 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 मेरे माही आजा माही मेरे माही
आजा माही तेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही मेरे दिल के तार बजे बार बार मेरे माही आजा माही तो जनाब अब स्पेशली आपको ये बता दें कि इस वक्त हम ये गेम शो लाइव आपके लिए कोहिनूर टेलीविजन से, कोहिनूर लाहौर स्टूडियो से आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखो और जीतो गेम शो में हिस्सा लेने के लिए आपको करना है क्या, एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ। kohinoor.tv की वेबसाइट पर आपने जाना है और kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट बनाना है। अपने अकाउंट में अपना NIC का जो आपका असल नाम है वो रजिस्टर्ड करना है और साथ ही आपने अपना फोन नंबर भी ऐड करना है। उसके बाद आपने 6 हिस्सों का अपनी पसंद का कोई भी नंबर जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, हम आपको ऑप्शंस भी दे देंगे। आप उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करके रजिस्टर्ड का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। ऑटोमेटिकली आप एंटर हो जाएंगे देखो और जीतो गेम शो में। और फिर ये कुरानंदाजी जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें 0 से लेके और 9 तक के हमारे पास कूपन्स मौजूद हैं। इस टेबल से थोड़ा थोड़ा हम जो है वो दूर रहते हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे कूपन्स जो हैं वो बड़े ही कीमती कूपन्स हैं। 0 से लेके 9 तक के जो 6 कूपन्स हैं वो आपको दिखा दिखा के हम इस बॉक्स में एंटर करते जाएंगे, जिसमें मेरी हेल्प करेंगे आरिफ भट्ट। और ये हेल्प किस तरह से होगी कि आपने ये कूपन मेरे साथ, एक आप लेंगे एक मैं, उसको फोल्ड करेंगे, माइक आपको जो है वो रखना पड़ेगा और उसके बाद हम 6 कूपन इसमें ऐड कर देंगे। जब 9 तक के 6 यानी 60 कूपन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो हम इसको हिला के फिर हम इसमें जो है वो हम 6 कूपन इसमें से निकालेंगे। फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम इसी तरह हम इसमें से कुरानंदाजी के थ्रू निकालते जाएंगे। ओके, ठीक है जी। जो फिर वो डिजिट्स बन जाएंगे पूरे? जी, डिजिट्स बन जाएंगे। वो 6 हिस्सों का डिजिट जो जिसने भी हमारी वेबसाइट पे भेजा होगा वो हमारे आज के पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे इनाम का विनर होगा। तो जनाब अभी हम स्टार्ट करते हैं कुरानंदाजी, जिसका है आपको बड़ी देर से इंतजार और जिसके लिए हो रहे हैं सब बड़े बेताब। तो लेट्स स्टार्ट कुरानंदाजी की। आपको जो है मैं बता दूं कि 0 के हमारे पास 6 कूपन यहाँ पर आएंगे। अगर आप माइक के साथ ही जो है वो ये कूपन फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक एक कूपन आपने नाजरीन को दिखा के फोल्ड करना है। ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए, ये 0 का कूपन है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ये बॉक्स में हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया। इसको जरा अच्छी तरह जी, अच्छा ओके, ऐसे। अब हम इसके 2 कूपन ऐड कर चुके हैं, 2 कूपन और ऐड करेंगे, लेकिन हर कूपन हमने नाजरीन को दिखा के ऐड करना है ताकि किसी किस्म का इबाम या शक ना रहे कि हम ये कुरानंदाजी जो है इसमें किसी किस्म का भी कोई मामला कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये 4 कूपन ऐड हो चुके हैं 0 के यानी 0 के। इसमें हमने करने हैं टोटल 6 कूपन ऐड। अच्छा। ये लीजिए, अगेन 0 और ये 6 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी तरह सारे करेंगे? जी जी, इस तरह सारे करेंगे। ये आपको जरा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और ये जो है वो जनाब अब 1 आ गया है। अच्छा, जी 1 से हम काउंटिंग करेंगे ना। 0 से 1 पर आएंगे। 0 के बाद हीरो होता है ना बंदा, 0 के बाद ही 1 पर आता है। लेकिन ये गेम शो ऐसा है जिसमें आप यू नेवर नो कि आप एकदम से हीरो से 0 पे आ जाए। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 1 है हमारे पास और अब हमने इसको जो है वो फोल्ड किया। ये फोल्ड करने के बाद हम जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं जी। और ये 1 के हमने 2 और ले लिए कूपन। ये देखिए, ये 1 के हमारे पास जो है वो 2 कूपन मजीद हैं। ये हमने इसको फोल्ड किया और इसमें ऐड कर दिया। 4 कूपन 1 के ऐड हो चुके हैं, 2 कूपन मजीद जो है वो रह गए हैं। तो हमारा 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 6 कूपन के साथ। ये देखिए, ये आपका 1 और ये हो गया नंबर 1। ये देखिए जनाब, ये 6 कूपन जो है वो कंप्लीट हो गए और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 2, ये लीजिए, नंबर 2 के 2 कूपन, एक मेरे पास है, एक आरिफ भट्ट के पास है। ये देखिए, ये 2 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए। इसी तरह करके हमने नंबर 2 के भी 6 कूपन इसमें ऐड करने हैं। तो डॉक्टर साहब हम एक एक करके नहीं कर सकते? आई मीन एक ही दफा में 6 उठा लें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म का कोई शक या इबाम ना रहे।
हमने ये लोगों को दिखा दिखा के एक एक कूपन ऐड करना होता है, यही तो हमारा सबसे मेहनत वाला काम होता है। वेरी इंप्रेसिव। यस, ये आज तक पहले कभी किसी गेम शो में ऐसे नहीं हुआ कि एक एक चीज जो है वो दिखाकर नाजरीन के सामने प्रॉपर तरीके से कुरअंदाजी कर ली हो, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि पहले ही कूपन डाले होते हैं और उसमें कुरअंदाजी जो है वो कर लेते हैं। अब 6 कूपन हमने नंबर 2 के इसमें ऐड कर दिए हैं। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और ये लीजिए, ये नंबर 3 आपका और ये नंबर 3 मेरा, और ये नंबर 3 जो है वो हमने इसमें कूपन को जो है वो बंद कर दिया है। ये लीजिए, ये नहीं। और ये डॉक्टर साहब एक सेकंड जी, ये अच्छा आपका। अच्छा आपने पहले उठा लिया, ठीक है। ये लें जी, ये 4 कूपन हमारे पास हो गए नंबर 3 के, जो हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको जरा अच्छी तरह बंद कीजिएगा क्योंकि ये खुल जाते हैं, इसको जरा अच्छी तरह प्रेस करना आपने। नंबर 3, ये लीजिए, ये नंबर 3 और ये नंबर 3 के हमने 6 कूपन जो है वो बॉक्स में ऐड कर दिए, ये यहां से जी। अभी तो जब आप इसको निकालेंगे तब भी आपको इसको बंद करने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो निकालना जी, भी हम लोगों ने ये जी, और क्या, तो पेस्ट कौन करेगा वहां पे, इनाम कैसे निकलेगा। नंबर 4 के 2 कूपन, ये अभी तो काम शुरू हुआ है आपका, पहले तो आप बातें कर रहे थे ना, अब आपसे काम करवा रहे हैं हम। ये देखिए नंबर 4, अच्छा ये आपका कूपन, ये देखिए पहले ही कूपन के पास है जी। ये देखिए, ये 4 कूपन जो है नंबर 4 के, यानी कि नंबर 4 के 4 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 और करेंगे जी, 2 और करेंगे, ये टोटल हो जाएंगे 6 कूपन। ये देखिए जी, ये हमने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। अब हम नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। नंबर 5 जो है, ये लीजिए, नंबर 5 आपका और ये नंबर 5 मेरा, यानी कि 2 कूपन्स नंबर 5 के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये ज़रा अच्छी तरह से इसको अंदर कर दें जी। ये देखिए जी, नंबर 5 के 4 कूपन्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। और ये अभी हमने लाइए, ये 6 कूपन हमारे पास नंबर 5 के इकट्ठे हो गए हैं। अब ये 6 कूपन हमने जो है वो इसमें ज़रा अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है। अच्छा, कुछ कूपन जो हैं वो इसमें खुल गए हैं, पहले हम इसको जो है वो जो कूपन खुल गए हैं उनको दोबारा से बंद कर लें। ये आपने ज़रा इसको अच्छी तरीके से ये हमारे कूपन्स जो अंदर ओपन हो चुके थे इसको हिलाने की वजह से, वो हम इसमें जो है वो दोबारा से बंद करके अच्छे तरीके से इसको जो है वो दोबारा फोल्ड कर देंगे। ये सारे कूपन्स आपका, ये आपका काम मुझे करना पड़ रहा है, आपको पता है। अगर आप इसको सही तरह बंद करें तो ये खुलेगा। ये देखिए, ये देखिए, चलें बस अब ये हो गया है। अब इसको हम जो है वो लॉक कर देंगे। ये लॉक कर दिया। नंबर 5 के 6 कूपन हम ऐड कर चुके हैं। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 के भी हमने जो है वो 6 कूपन ही ऐड करने हैं। ये लीजिए, ये आपका और ये मेरा कूपन नंबर 6। अच्छा जी, क्योंकि ये ऊपर 6 और नीचे 6 लिखा है, ताकि इसमें कोई शक ना रहे कि ये 9 नहीं है, ये 6 ही है, इसीलिए हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से लिख के इसमें जो है वो 6 ऐड कर दिया है। और अब ये जी 2 कूपन एक आप ले लीजिए, और ये 4 कूपन मज़ीद जो है वो यानी कि हम एंटर कर चुके हैं 6 के। ये नंबर 6 ऐड हो गया। 6 हो गए डॉक्टर साहब पूरे? नहीं, अभी हमारे 2 कूपन रह गए 6 के। ये एक जो है वो यानी कि 6 का 5 कूपन मेरे पास है और 6 जो है वो आरिफ के पास है। ये लीजिए, ये हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिए। अब ये 6 के 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 अक्सर लोगों का लकी नंबर भी होता है, लेकिन नंबर 7 बहुत मज़े का नंबर है, ये वैसे ही देखने में बड़े मज़े का। नंबर 7 जो है उसके 2 कूपन हमने ऐड कर दिए हैं, और नंबर 7 के मज़ीद 2 कूपन्स जो हैं, ये लीजिए, ये नंबर 7 के मज़ीद 2 कूपन्स, यानी कि ये टोटल 4 कूपन्स हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, मुझे वो पुराने ज़माने की शादियाँ याद आ गई जिसमें वो जहेज दिखाया करते ना, बरी शरीफ। हाँ जी, ये बरी दिखाया ये देखिए नंबर 7 के 2 मज़ीद कूपन्स, ये जी हमें ऐसे ही कहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बरी दिखा रहे हैं हम। ये देखें,
یہ اس لیے دکھاتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے نا کہ ہم نے دیے ہیں, اسی لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کا جو ہے وہ کسی قسم کا آپ کو شک نہ رہے, ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. بری بھی اس لیے دکھاتے ہو کہ کسی کو ابہام رہ نہ جائے. یہ دیکھیں نمبر 8 کے 2 کوپن ہمارے پاس یہاں موجود ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ نمبر 8 کے 2 کوپن مزید, یعنی کہ یہ ہو گئے 4 کوپن. یہ ہو گئے جناب 4 کوپنز اس میں, اور یہ 2 اور ایڈ کریں گے تو 8 کے 6 کوپنز ہو جائیں گے. یہ 8 کے 6 کوپنز, ایک ایک کوپن کو دکھا کر آپ کو اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی نمبر ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم آگے نمبر 9 کی طرف, یعنی کہ یہ ہمارا ہوتا ہے آخری ڈیجٹ, آخری نمبر جس کے ہم نے 6 اس میں ایڈ کرنے ہیں. یہ جی نمبر 9 ہے, یہ دیکھ لیجئے, اور نمبر 9 کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے. نمبر 9 کے 2 نمبر 9 جو ہے وہ لوگوں کا لکی نمبر نہیں ہوتا, لیکن نمبر 9 ایک ایسا نمبر ہے کہ اگر یہ نمبر آپ کا خراب ہو جائے آپ کی لائف میں تو بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ریلیشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. شاید اسی لیے اس کو لوگ یہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, یہ 2 ہم نے مزید جو ہے وہ نمبر 9 ایڈ کیے تو یہ 4 ہو گئے. یہ 4 کوپن نمبر 9 کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے. اچھا ویسے کسی کو بعض اوقات کسی کو بیڈ ورڈز میں بھی یاد کرنا ہوتا ہے نا, تب بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ فلانا نہیں فلانا, وہ بڑی نو ہے, بڑی نو ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا. اچھا یہ جو 9 ہوتا ہے نا, اس کا آپ کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے. اگر 9 صحیح جا رہا ہو آپ کی لائف میں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. اگر 9 ذرا سا بھی نیمرولوجی میں جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ ہے جی 9. اس لیے آپ نے اس کو بہت دھیان سے ڈالنا ہے اس میں. یس, یہ لیں, یہ اس میں آپ نے ایڈ کر دیا, اور یہ 6 کوپن 9 کے بھی ایڈ ہو گئے. اب جناب یہ 60 کوپنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 60 کوپن جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اب ذرا عارف آپ اس سائڈ پر آ جائیں تاکہ آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے, میں ادھر سے گھماتی ہوں اور آپ اس میں سے کوپن نکالیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے ایک ایک کوپن نکال کے دیں گے تو ہم اسپیشل قرآن اندازی کا آغاز کر دیں گے. یہ دیکھیے ہم نے اس میں کوپن ایڈ کر دیے ہیں. 60 کوپن 0 سے لے کے 9 تک کے 6 کوپنز آپ کو دکھا کے اس میں ایڈ کیے ہیں, اور اب جو ہے وہ ہم اس کو ہلا رہے ہیں اور پہلے انعام کا پہلا کوپن نکالنے جا رہے ہیں. جی سٹارٹ کیجئے. بسم اللہ, آپ لوگ بسم اللہ پڑھ لیجئے. جی نکالیے. 1 by 1. بس آپ نے بھی ایک ہی نکال کے دینا ہے. ابھی اس کو لاک کر دیں, پھر اس کو گھمائیں گے, پھر نکالیں گے. یہ تھوڑا مشکل کام ہے. یہ لیں نمبر 3, پہلا انعام, پہلا نمبر نکل آیا ہے آج کا نمبر 3. نمبر 3 ہم یہاں ڈسپلے کر دیں گے, اور نمبر 3 کے بعد ہم اس کو دوبارہ گھمائیں گے اپنے باکس کو, اور اس میں سے دوسرا نمبر یعنی کہ دوسرا کوپن نکالیں گے. یہ دیکھیے, چلیے جی اب نکالیے اس میں سے دوسرا کوپن. اسی طرح کر کے ہم ایک ایک کوپن جو ہے وہ نکالتے جائیں گے. اب اس کو لاک کر دیں. ایسے لاک کرنا ہم اس لیے نہیں بھولیں گے کیونکہ سارے کوپنز ورنہ باہر آ جائیں گے اور وہ ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. 9, ابھی ہم 9 کی بات کر رہے تھے, تو جناب آج کے پہلے انعام میں دوسرا نمبر جو نکلا ہے وہ ہے نمبر 9. پہلا نمبر 3, دوسرا نمبر 9, یعنی کہ پہلا انعام جو ہے وہ آج کا جو نمبر نکل رہا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے. 3, 9. اور ابھی اکثر اوقات لوگ نہیں سمجھتے نا کہ ہم پہلا نمبر 3 بول دیں یا نمبر 9 جو ہے وہ آئے گا, تو یہ ڈیفیکلٹ نمبر نکل رہا ہے اس ٹائم. چلیے جی اب تیسرے کوپن کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں لائیے, اب اس کو ذرا ہم اوپن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارے پاس, ارے نمبر 2. نمبر 2 ہے آج کے پہلے انعام کا تیسرا نمبر. نمبر 2, 3, 9, 2. اب تک 3 کوپنز نکل چکے ہیں پہلے انعام کے, اور 3 کوپنز ابھی باقی ہیں, تو ہم مزید ایک کوپن کی طرف چلتے ہیں. لیجئے اوپن کیجئے اس کو, باکس کو, اور اس میں سے نکالیے چوتھا کوپن پہلے انعام کا. دیکھتے ہیں کہ چوتھا کوپن کیا نکلتا ہے. اس کو ذرا لاک کر دیجئے. ارے اگین نمبر 2, اگین نمبر 2 آ گیا ہے, یعنی کہ 3922. 3922 ہمارے 4 کوپنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلے انعام کے. فرسٹ پرائز 3922. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 3922, اور ابھی ہم جو ہے اس کو دوبارہ سے ہلائیں گے اور اس میں سے نکالیں گے 5واں کوپن.
देखते हैं कि 5वां कूपन जो है वो कौन सा निकलता है और क्या आता है। और आरिफ इसको हिला के अच्छे तरीके से मिक्स करके निकाल रहे हैं ताकि जो लकी नंबर है आज का वो निकल आए। अरे वाह, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा लकी नंबर 7 है, बट मेरा लकी नंबर 7 नहीं है, निकल आया है नंबर 7। और इस वक्त जो है वो पहले इनाम का हमारे पास 5वां कूपन जो निकला है वो है नंबर 7। तो हमारे पास आ गया है 39227, 39227। 5 कूपन निकल चुके हैं और अभी एक कूपन बाकी है, तो उससे फैसला हो जाएगा कि आज का पहला इनाम कौन से नंबर को जा रहा है। अब हम लास्ट पहले इनाम का कूपन निकाल रहे हैं, यानी कि पहला इनाम कंप्लीट हो जाता है हमारे इस कूपन के बाद। जी स्टार्ट कीजिए, निकालिए कूपन, देखते हैं कि क्या नंबर आता है। अब ये हमें भी पता नहीं होता, इतनी ब्लैक जो है वो पेपर्स हैं कि उसमें से बिल्कुल हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि आप पीछे से देख लेंगे, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे कौन सा नंबर जो है वो लिखा हुआ है। इस पेपर की खासियत ये है। और जनाब इसमें अरे आज लगता है पहले इनाम वालों के नंबर 9 लग गया है। अगेन नंबर 9। तो जनाब हमारे पास नंबर कंप्लीट हो गया है। पहला इनाम जिस नंबर का है वो है 39227, 39227। ये लें 39227। ये देखिए आज का हमारा पहला इनाम कंप्लीट हो गया है। ये हमने जो है वो पहला इनाम अपना कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम भी जो है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नंबर्स निकल आए हैं यही नंबर्स हम वापस इसमें ऐड करेंगे ताकि 60 कूपन्स पूरे हो जाएं। तो हमारे पास है जी 39। पहले हम 39 ले लेते हैं। ये है 3, ये आप दिखा के इसमें ऐड कर दीजिए, और ये 9 लाइए मुझे दे दीजिए। ये देखिए जी 39 ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये हम फिर 60 कूपन जो है वो पूरे कर लेंगे इसमें से। 3922। अब जी 22 यानी कि 2 के 2 कूपन ये लीजिए। ये नंबर 2, ये देखिए जी नंबर 2 के जो है वो ये 2 कूपन हमने इसमें दिखाकर ऐड कर दिए। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब है 7 9। तो जनाब ये हो गया 7 और 9 का एक कूपन आप ले लीजिए। ये है 7 और ये है 9, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 7 9। अब हमारे 60 कूपन्स कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि आज का हमारा जो नंबर निकला है वो है 39227। पहला इनाम कंप्लीट हो चुका है। दूसरे इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो दूसरे इनाम का स्टार्ट निकलता है। जी निकालिए। आरिफ भट्ट हमारे बहुत अच्छे सिंगर, हमारा बहुत अच्छी आवाज, और आज जब इनको काम करना पड़ रहा है सुबह सुबह तो इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको जरा अच्छी तरीके से आपने बंद भी करना है, नहीं तो ये मसला खराब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जी, इसको आप मुझे कूपन पकड़ा दीजिए ताकि मैं इसको जी। अरे देखिए ना, अब इस तरह देखें तो 9 लगता है, लेकिन ऊपर लिखा है 6, नीचे लिखा है 6। दूसरा इनाम पहला कूपन निकल आया है नंबर 6। नंबर 6 जो है वो आपकी करियर का नंबर होता है, और नंबर 6 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त नंबर होता है। नंबर 6 से जो है वो दूसरा हमारा जो एक स्टार्ट है वो दूसरे इनाम का वो हो चुका है। और 6 के बाद देखते हैं कि अब कौन सा नंबर निकलता है। इसी तरह हम 6 कूपन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और फिर तीसरा और चौथा इनाम भी आपके सामने ही जो है वो निकालेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं कि जी ये कौन सा कूपन हमारे पास है। अरे अगेन 6, फिर छक्का लग गया। ये जनाब 66 हो गया दूसरा इनाम, और ये 66 ये लीजिए। ये हमने जो है वो 66 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब हम तीसरे कूपन की तरफ बढ़ते हैं। जी तीसरा कूपन देखिए कि कौन सा निकलता है, क्या नंबर निकलता है। जी देखिए मैं इतना डर गया हूँ कि मैं अच्छे बच्चों की तरह पहले इसको लॉक करता हूँ और फिर व्हाट्सएप को पकड़ा। यस। अच्छा जी, नंबर 1 निकल आया है 661। अच्छा नंबर है 661। ये लीजिए, ये हमने जो है वो दूसरा इनाम 3 कूपन निकाल लिए हैं, चौथा कूपन निकालने जा रहे हैं 661। चौथा कूपन देखते हैं कि क्या निकलता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने, और मिक्स करने के बाद अब चौथा कूपन जो है वो आरिफ भट्ट निकाल रहे हैं। जी
अरे 8, नंबर 8 निकल आया है जनाब, और 6618। अब दूसरा इनाम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 6618। ये जनाब निकल आए हैं हमारे 4 कूपन। अब रह गए हैं 2 कूपन, जिसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा दूसरा इनाम भी। देखना ये है कि अब 5वां और 6ठा कूपन कौन सा नंबर निकलता है, लेकिन 5वां निकालेंगे हम पहले जी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि 6ठा पहले निकाल लें? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम 1 बाय 1 चलेंगे और हम अपनी काउंटिंग खराब नहीं कर सकते। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, इसी तरह हम जो है वो अपने 4 कूपन के बाद 5 निकाला और नंबर 2 आया। नंबर 2 डिस्प्ले करेंगे जनाब हम यहाँ पर, और ये नंबर 2 हमने जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ये लीजिए, अब हमारे पास हो गए हैं 5 कूपन। 6618 हमारा दूसरा इनाम कंप्लीट हो जाता है एक और कूपन निकालने के बाद। तो जनाब देखते हैं कि 6ठा कूपन हमारा कौन सा निकलता है जी, निकालिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने प्यारे तरीके से उसको घुमाती हैं तो मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ाई करते हैं कि पहले मैं नहीं, ये भी बंद नहीं हुआ है, इसको जरा सही तरीके से जो है वो बंद करना पड़ेगा। नहीं पहले बंद था ये, चलें अभी बंद अच्छा ठीक है, ओके जी, इसको बंद करना बड़ा कमाल है। और ये हमारे पास आ गया है अब आखिरी कूपन, यानी कि दूसरे इनाम का, नंबर 5। ये है मेरा लकी नंबर 5, और जनाब इससे 661825 डिफरेंट नंबर, 661825। 7 नंबर सबका लकी नंबर हो सकता है, लेकिन 5 किसी किसी का होता है, और हमेशा से मेरा लकी नंबर 5 है। तो जनाब अभी हम इसको नहीं घुमाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो 661825 हमारे पास निकल आए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ याद है आपको? हमने यहाँ से वो पिक करके दोबारा उसमें डाल, यस, हमने दोबारा यहाँ से यही नंबर्स पिक करके दोबारा उसमें ऐड करना है। तो पहले हम 66 ले लेते हैं, ये लें, ये है जी 66। ये देखिए, ये 66 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये है 66। अब है 1 आप वहां से ले लीजिए और 8 मैं ले लेती हूँ। ये है जी 18, ताकि हमारे 60 कूपन इसमें कंप्लीट हो जाएं। जो इनाम हमारा निकल आता है वो कूपन फिर हम बाद में इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गया जी 1825। अब हो गया जी 2 आप ले लीजिए, 5 में, और ये है हमारा, हाँ जी लकी नंबर है। लेकिन मैं बिल्कुल भी 2 नंबर नहीं हूँ, ये नहीं जी, नंबर 2 में बड़ी पावर होती है, और 1 और 1 11 होते हैं, और 2 और 2 22 होते हैं। चलें जनाब, ये हमारे पास 60 कूपन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से घुमाएंगे और हम नेक्स्ट अपने तीसरे इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे इनाम का पहला कूपन निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि प्राइज 3 यानी कि तीसरा इनाम कौन किसको कहाँ कैसे मिलता है, देख लेते हैं जनाब। इसके दरमियान लड़ाई जारी है, हाँ सब घुमा रही हैं और वो बोल रहे हैं पहले मैं देखते हैं कि अब जो है हमारे पास पहला कूपन क्या आया है तीसरे इनाम का। अरे वाह, नंबर 3, यानी कि तीसरा इनाम और स्टार्ट भी नंबर 3 से। तो नंबर 3 आ गया है, नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और ये आ गया नंबर 3। जिनका ये डिजिट होगा हम श्योर वो लकी होंगे। हाँ, ये नंबर 3 हमने जो है वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया, और अब हम दूसरे डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे कूपन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, लाइए, ये है दूसरा कूपन, और दूसरा कूपन क्या निकला है? अरे 3 के बाद 4 ही आता है ना, सबको पता है कि 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये आ गया है नंबर 4, और नंबर 4 यहाँ लगा देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं इसको यहाँ, और इसके लिए जो जो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं इसको अटैच कर देते हैं यहाँ। ये लें, 3 और 4, 3 4 आ चुका है, और अब देखते हैं कि तीसरा कूपन क्या निकलता है जी। वैसे इनाम निकलना या ना निकलना that's different। ये डिफिकल्ट है ना, आप देखिए इतना आसान तो नहीं है, ये लकी गेम है। सफाई के नंबर अलग मिलेंगे, आप देखें माशाल्लाह इतनी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। यस, मुझे तो वैसे सारे नंबर्स ही मिलने चाहिए। अरे वो क्यों? देखे ना, ये सारे नंबर्स मेरे ही तो हैं। 0 यानी 0, मैं कहती हूँ 0 के बाद ही इंसान हीरो बनता है।
یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ بعد میں لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی لکھنا شروع کر دیا کہ زیرو سے انسان ہیرو بنتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. 340 ہمارا تیسرا انعام. 3 نمبرز نکل چکے ہیں, 3 کوپنز یہاں پہ ڈسپلے ہیں, 3 رہ گئے ہیں. ابھی ہم چوتھا کوپن نکالنے جا رہے ہیں. چلیں جی, یہ لیں لائیے. یہ ہے جناب چوتھا کوپن. ارے نمبر 9. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں, میری طرح نہیں, جو فضول بولتے ہیں, ان کا بھی نمبر 9 بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. یہ لیجئے نمبر 9. 3409 کیونکہ میں نے تو اپنے کام کے لیے بولنا ہوتا ہے, میں نے تو آپ کو بتانے کے لیے بولنا ہوتا ہے, اس لیے. اچھا جی, یہ ہو گیا جی 3409. اب 4 کوپن نکل چکے ہیں, 5 اور 6, یعنی کہ 2 کوپنز رہ گئے ہیں. تو ابھی ہم 5واں کوپن, ارے عارف بٹ نے نکال بھی لیا. جلدی صبح میں کام کر لوں. اور جناب یہ نمبر 6 آ گیا ہے. نمبر 6 ہم یہاں پر ڈسپلے کیے دیتے ہیں. یہ لیجئے, یہ ہے نمبر 6. 9 اور 6, یس. یہ دیکھیے, یہ ہم نے جو ہے وہ 9 اور 6 بھی ڈسپلے کر دیا. 34096. اب رہ گیا ایک ڈیجٹ, جس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ تیسرا انعام کس نمبر کو جا رہا ہے. تو جناب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے ہمیں چائے پلائی جائے. ٹھیک ہے جی, چائے منگوائی جائے. عارف کے میرا خیال ہے آپ شو کے بعد نہ چائے پیئیں. میں شو کے درمیان میں چائے پیئیں. چائے منگوائی جائے عارف کے لیے. اسپین کرتے مجھے لگ رہا ہے کہ میں خود بھی یوں ہو رہا ہوں, اور میں خود بھی یوں ہو رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے. یہ لیں, آپ دیکھیں کہ میں نے اتنی مستعدی سے میں نے کبھی اس طرح کوئی کام کیا نہیں, اور میں کمال کر رہا ہوں, اور میں نکالی جا رہا ہوں. آپ جب گھر جائیے تو میں ابھی یوں سیٹ پہ یوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ تو دیکھیں, ہم ہر مہینے کی 10, 20 اور 30 تاریخ کو یہ گیم شو کرتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہمارے لیے. یہ ہے نمبر 4 نکل آیا ہے جناب, اور یہ تیسرا انعام کمپلیٹ ہو گیا ہے. 6 کے بعد جو ہے یعنی چھکے کے بعد چوکا لگا دیا ہے ہم نے, اور یہ 4 رنز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 رن یعنی کہ 4 نمبر یہاں پر ڈسپلے کر دیا ہے. 34096 یہ ہمارا آج کا ہے تیسرا انعام, تیسرا نمبر, تیسرا میں کہتی ہوں ونر نمبر, آج کا ونر. 340. اچھا, پہلے جب ان کو پتا چل گیا, میں سیکھ گیا ہوں ناظرین. کہہ رہے جلدی کام میں بالکل سیکھ گیا ہوں. جلدی کام نپٹائے. 340 فٹافٹ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ لائیے, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. یہ ہے 3, یہ ہم نے اس میں جو ہے وہ فولڈ کیا, اور اس میں یہ ہے 4, لیکن اس کو فولڈ کریں گے ڈاکٹر صاحبہ جی. 3 اور اس میں جو ہے وہ 4 بھی ایڈ کر دیتے ہیں. لائیے, یہ لیجیے, یہ میں دکھا چکا ہوں لوگوں کو. 3 4 ٹھیک ہے, اوکے. 4 0 اوکے, لائیے 0, اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ 964 رہ گیا. 9 6 اور 4 یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. یہ جو نمبرز نکل آتے ہیں یہ ہمیں واپس اس میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے 60 کوپنز کمپلیٹ ہو جائیں, اور پھر ہم دوبارہ قرآن اندازی سٹارٹ کرتے ہیں اگلے 6 نمبرز کے لیے. 9 ہو گیا جی. 6 and 4 رہ گیا. 6 ہاں جی, لائیے 6 لائیے, اب 4 چلیے. ویسے میں بہت امپریسڈ ہوں. 6 اور 4 یہ لیجیے, یہ 6 اور 4 جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب ہمارے پہلا, دوسرا اور تیسرا انعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو دوہرا بھی دیتی ہوں. 34096 تو جناب یہ ہمارا آج کا تیسرا انعام, اور ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے انعام کے پہلے نمبر کی طرف. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے جی. ارے یہاں سے ایسے نکالیے جی, اور بس یہ ہمارا آج کا آخری نام, آخری نمبر ہم یہاں پہ بتانے جا رہے ہیں. نمبر 7, چوتھا انعام, پہلا نمبر نکل آیا ہے نمبر 7, جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کا لکی نمبر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن یہ اکثر لوگوں کا لکی نمبر ہوتا ہے. نمبر 7 دیکھیں نا, 7 کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کائنات میں. 7 آسمان, 7 زمینیں, 7 جو ہے وہ معاملات, 7 چیزیں جو ہوتی ہیں نا, 7 جو چیزیں ہوتی ہیں نا,
जब भी वो एक हाँ और भी चीजें होती हैं, साथ साथ बहुत कुछ है, हम साथ साथ यस, तो ये साथ साथ का बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी बस सातों सुबह जन्म। सुबह इतना साथ साथ याद भी नहीं आ रहा होता बंदे आदि को। को सातों जन्म भी होते हाँ हैं ना, जी। सातों जन्म जी The great बस निकल आया है जनाब 7 के बाद 8, यानी कि हमारा चौथा इनाम नंबर 7 के बाद हमारे पास है नंबर 8। जी ये लीजिए, ये है नंबर 8, 7, 8। 2 कूपन्स निकल चुके हैं, 4 अभी बाकी हैं। तीसरे कूपन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये लीजिए, एक सितम 7, 6, 8, फिर अगेन 8। आप ये देखिए 7, 8, 8 यानी 88, और ये मुझे अक्सर लगता मैं है बता रही होती हूँ, ये भी किसी का लकी नंबर होने वाला ये भी 788 आ चुका है हमारे पास 3 कूपन। अब हम चौथे कूपन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मतलब ये जो एक इल्म है जिसको अदाद का इल्म कहते हैं, जी। न्यूरोलॉजी कहते हैं, ये पूरा अपने अंदर एक साइंस है। अच्छा, और ये हर आपकी जो जिंदगी, आपकी जो लाइफ है, उससे ये काउंट करती है। ये नंबर जो हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, इवन कि आपके मोबाइल फोन, आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं जो लोग इन पे इस ऐसी चीजों पे बिलीव करते हैं वो सुपरस्टिशियस होते हैं, तो नहीं, ये देखिए, जो एक अदाद पर जो है वो पूरी कायनात बनाई गई, अदादो शुमार, और ये अदादो शुमार का जो एक जिक्र है, साइंस और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपको पता है। तो अभी हमारे पास आ गया है 0 यानी कि 0, 7880। कहते हैं कि सेंटर में 0 आए, स्टार्ट में 0 आए या लास्ट में 0 आए, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिजिट है, और इसकी आज तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि अगर 0 हटा दिया जाए तो नंबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, और 0 से जितने 0 बढ़ा दिए जाएं उतना जो है वो नंबर्स में इजाफा हो जाता है। 7880। अभी हमारे जो है 1, 2, 3 और 4 कूपन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 7880। अब हमारे पास जो है वो 2 कूपन रह गए हैं जी, इसमें से निकालिए। अब हम अपना 5वां कूपन निकालने जा रहे हैं चौथे इनाम का। देखते हैं कि ये क्या निकलता है। ये देखिए जनाब ये लीजिए नंबर 6 आ गया है 0 के बाद, छक्का लगा दिया है। ये लें जी, नंबर 6 हमने जो है वो डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर, और ये अभी हमारा तकरीबन नंबर कंप्लीट हो चुका है। एक कूपन बाकी है 78 यानी 78806। अब जरा हम निकालते हैं आखिरी कूपन चौथे इनाम का। देखते हैं कि ये इसको ऐसे, हाँ जी, ओपन करेंगे तो क्या नंबर निकलता है। लाइए देखते हैं आज का चौथा इनाम। ये आखिरी चौथा और कूपन। आखिरी इनाम है जी, चौथा और आखिरी इनाम है। आपका काम खत्म होता है, इसके बाद हम लेंगे टी ब्रेक। यस, आपकी चाय बन रही है, जब तक आपकी चाय आती है तब तक हम आपकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। नंबर 6 अगेन जनाब 6 नंबर जो है वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अभी तो हम आपकी वीडियो भी देखेंगे। आपने जो जबरदस्त अपना जो मिनी तराना बनाया उसकी वीडियो भी है हमारे पास, जी जरूर, हम वो इंशाल्लाह। चलाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया है नंबर 6 ऑन। अब जी 788 78806। हाँ, सब मुझे लग रहा है कि मुझे बोर्ड के पास आना आ चाहिए। जाए, इधर आ जाए। अब हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम कंप्लीट हो चुका है। यानी पहला इनाम जो निकला है वो मैं आपको बता दूं कि 392279 यानी 392279। दूसरा इनाम है 661825। ठीक है। नंबर 3 340964 और नंबर 4 जो आज का इनाम निकला है वो है 788066। अच्छा, ये ऐसे डिजिट्स पढ़ने में तो अच्छे लगते हैं ना, 788066। अब डॉक्टर साहब पढ़े तो और प्यारे लगते हैं 788066। लेकिन अगर इसको उर्दू में पढ़ा जाए हाँ। और 7888066, अब इसको कितनी तेजी से पढ़े तो देखें इसकी बिल्कुल अजीब, इसकी साइंस ही बदल जाएगी। साइंस ही बदल जाएगी। 788। आपकी चाय तैयार है, चाय आ चुकी है आपकी। ओ काशी, हाँ, काशी, आप चाय अरे ले वाह, आए। मुझे लगता है मेरा इनाम निकल आया।
है। हाँ देख लें, आइए, काशी चाय लेकर आ चुके Thank you, हैं काशिफ। और काशी बहुत अच्छी चाय बनाता है। जबरदस्त। ये काशिफ, डेली जो है ना, वो चाय के बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं होता। आप जो मेरा शो देख लें वो चाय के बगैर नहीं होगा। मैं कहता हूँ काशिफ के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये इतने जबरदस्त परफॉर्मर हैं कि कमाल। और हाँ। इनके टिकटॉक्स आप देखें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते, सो ये फेमस। आप यकीन करें, हमारे कैमरामैन और सब लोग सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे। Yes. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनाम दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अब बल्कि आप रिपीट करें। ले जी, पहला इनाम जो निकला है, उन्होंने तो कुछ भी कमाल नहीं किया, सारा कमाल ही मैंने किया है। और मैंने इसलिए किया है कि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। फर्स्ट प्राइज ये है, जो डिजिट्स हमारे सामने हैं, डिस्प्ले हुए हुए हैं, बोर्ड पे आप देख रहे हैं। प्लीज मेरी तरफ कम तवज्जो दें, बोर्ड पे ज्यादा देखें। अच्छा, मैं नंबर बताती हूँ, अभी डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट नंबर है 392279, दूसरा इनाम 661825, तीसरा इनाम 346964 और जनाब चौथा इनाम जो है 788066। तो जनाब ये हो गए हमारे चारों इनाम कंप्लीट। आज के जो नंबर्स हैं वो हैं 392279, दूसरा है 661825, तीसरा है 340964 और चौथा है 788066। ये हैं आज के चारों वो इनाम जो हमने कुरानदाजी के थ्रू देखो और जीतो गेम शो में आपके सामने बराह रास्त इस कुरानदाजी के थ्रू निकाले। और इस कुरानदाजी में कोई इबाम या कोई शक की गुंजाइश ना रहे। एक एक कूपन आपको दिखाकर ऐड किया गया और आपको दिखाकर निकाला गया। और इस मेहनत के बाद जो नतीजा निकला है वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इनाम पे निकला है। पहला इनाम आ गया है जनाब 392279, दूसरा इनाम है 661825, तीसरा इनाम है 340964 और चौथा इनाम है 788066। ये हैं हमारे आज के चारों वो विनर नंबर्स जिन्होंने जीते हैं बहुत ही कीमती बेशबहा इनामात। और जनाब यहाँ से आप भी जीत सकते हैं अगर आप kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके 6 हिस्सों का नंबर रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो आज इसी तरह हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को आप भी हो सकते हैं हमारे इन नंबर्स में से किसी भी नंबर के विनर, क्योंकि आपने देने हैं 6 हिस्सों का नंबर। और अगर वो नंबर आपका लग गया या निकल आया और यहां पर आपने उसको विन कर लिया तो फिर होंगे आप आज के विनर। यानी कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को सुबह 9 बजे लाइव ये कुरानदाजी आपके लिए कोहिनूर टेलीविजन से पेश की जाएगी। और इसमें प्रॉपर तरीके से इसको लाइव दिखाने में जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके लिए बगैर किसी ब्रेक के हम जो है वो यहाँ पे आपके लिए कुरानदाजी करते हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी सेल्फीज भी, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो ऐड करते हैं, उस पर भी आपको इनाम दिया जाता है। और साथ ही आप जो 600 का नंबर बताते हैं उस पर भी आपको इनाम दिया जाता है। पहला इनाम दोबारा बता देती हूँ 392279, मुबारक हो बहुत बहुत जिन्होंने पहला इनाम जिनका निकला। दूसरा है 661825, दूसरा नंबर। तीसरा है जी 340964, चौथा है 788066 यानी कि 066। तो ये है आज के चारों विनर्स नंबर्स। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, आप जरा इधर आ जाएं आरिफ भट्ट साहब, इधर आ जाएं। चाय आ गई है आपकी और देख लें कि हमारी क्विक सर्विस कि आपने इधर चाय का मुतालबा किया और हमने आपके चाय का मुतालबा पूरा किया। जी, इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मैंने सोचा इनाम किसी का निकलना है, मेहनत सारी हम कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ एनर्जाइज होने के लिए कुछ तो जरूरत थी ना। yes, yes. और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद द हाई वोल्टेज एनर्जी ऑफ डॉक्टर साहिबा आपकी और आपकी पूरी टीम की। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम मैं कर रहा होता तो यकीन करें मैंने तो हांडी चढ़ा के सो जाना था, 2 घंटे बाद उससे तो बोंग का सालन तैयार होता। और आपने माशाल्लाह इतना जबरदस्त तड़का लगाया इस पूरे प्रोग्राम को, 4 चांद लगा बहुत दिए। शुक्रिया। और आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं, बंदा सारंगी बजाई जा रहा है, वो रबाब बजा रहा है आपके आने की खुशी में, वो बजाई जा रहे हैं। और माशाल्लाह ये सब उनके लिए सेलिब्रेशंस हुई हैं, हो रही हैं, जिनके इनामात जो हैं वो आज निकले हैं। और आपकी किस्मत बदलने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोहिनूर ने आपके लिए इतना खूबसूरत जो गेम शो प्रेजेंट किया है उसके लिए कोहिनूर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल ऐसे। और जिनके इनामात निकले हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आरिफ भट्ट आपका कि आप तशरीफ लाए, आप इतने चाय एंजॉय कीजिए। मैं जरा नाजरीन से इजाजत ले लूं क्योंकि आज के लिए
अभी इसी वक्त के लिए जो है वो मुझे इजाजत दें। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी इसी महीने की 20 और 30 तारीख को। पहले 20 तारीख को होगी, बाद में 30 तारीख को होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी, मिलेंगे। ये गेम शो चलता रहेगा इसी तरह आपकी दुआओं मोहब्बतों के साथ। आपने इस गेम शो का हिस्सा बनने के लिए kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके 600 का नंबर रजिस्टर्ड करवाना है और शामिल हो जाना है देखो और जीतो गेम शो में। इसी के साथ आपने अपनी सेल्फीज बनानी है और आपने हमें जो है वो सेल्फीज कोहिनूर के लोगों के साथ भेज देनी है। जो अच्छी सेल्फीज भेजेंगे वो विनर भी हो सकते हैं। मैं भी भेज सकता हूँ डॉक्टर साहब? आप भी भेज सकते हैं। अच्छा चलें, इस बच्चे भी भेज सकते हैं, प्रोग्राम खवातीन के भी भेज फौरन सकते बाद हैं। मैं और आप एक सेल्फी लेते हैं और उसके बाद मैं कंटेस्ट में भेजूंगा इंशाल्लाह फॉर श्योर। लेट्स सी कि क्या Done बनता हो गया। है। शायद हमारी किस्मत की देवी हम हो सकता है हमारी टीम हम पे मेहरबान हो हो जाए जो कि मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप या मैं इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हमारे नाजरीन शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये सारे इनामात जो है वो हमने बांटने हैं और बगैर किसी लालच के बांटने हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर कोई आपसे किसी भी किस्म का कोई आपको मैसेज रिसीव होता है कि आप अपना अकाउंट नंबर या अपने घर का पता जो है वो हमें बता दें, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इनाम के लिए जो है राब्ता किया जाएगा, जो इनाम आपको पहुंचाया जाएगा। या अगर कोई ये कहे कि हमें कैश भेज दें, इतने पैसे भेजें तो आपको ये देंगे, आप जैस कैश कर दें इस नंबर पे, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ये झूठ होगा, बिल्कुल फेक होगा। आपने किसी ऐसी बात पर जो है वो बिलीव नहीं करना। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, ये बता दिया। हाँ। ये इतना कॉमन फ्रॉड है। हालांकि वो जो ऐसी कॉल्स आती हैं उनकी तो एक्सेंट से पता चल जाता है। इतने ऐसे। प्यार से बात कर रहे होते हैं जैसे हाँ। आपके सगे पुप्पा की कॉल आ गई है और वो आपको बता रहे होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वो फलां 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 ये हाँ। बन गया, वो बन गया, ये सही। निकल आया, और जो कि इतना सही। झूठ होता है। उनके एक्सेंट से पता चल जाता अच्छा है। लेकिन नहीं, फिर वो भी बड़े जो है ना वो टारगेट किलर होते हैं ना। Yes. उनको पता होता है कि हम अपने टारगेट पर हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। और अब हम सबको जो है वो होशियारी दिखानी है क्योंकि हमें इस चीज को समझना है कि जो ये काम हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म का हमारा कोई लालच शामिल नहीं है। ये बेलौस खिदमत है, बेलौस ये इनामात जो है वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कोहिनूर टेलीविजन की तरफ से। सबसे बड़ी बात कि घर बैठे पहुंचाए, घर बैठे पहुंचाए जा रहे हैं। आप और खेल live। भी घर बैठ के रहे, देख भी घर बैठ के रहे और इनामात भी डायरेक्ट आप तक Yes. घर बैठे इसी के पहुंचे। साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को और आरिफ भट्ट को इजाजत दीजिए, लेकिन आखिर में हम आरिफ भट्ट साहब का वीडियो देखेंगे, वो एंजॉय कीजिए और देखने के बाद अभी फिलहाल हमें यहाँ से इजाजत दें। 10 वीडियो तारीख के को बारे फिर में मुलाकात होगी। थोड़ा सा आपको बता दूं बता दें। क्विकली हाँ, बता दें। क्योंकि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू द सॉइल। और ख़ास तौर पे हम जैसे कनेक्ट करते हैं अपनी धरती के साथ, तो जब ये गाना हम लिख रहे थे तो सोचा कि क्या एक कंट्रीब्यूशन हो एज एन आर्टिस्ट टू द मदरलैंड। तो जनाब मेरी धरती मेरी माँ गाने का नाम है। और छोटी सी एक बात जाने से पहले, वो कहते हैं ना कि बारिश तेज हवा ते बदल, बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। वाह, धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां हुंदी है। बेशक। भैन भरा अब्बा ते पुत्तर सारे रिश्ते वधिया ने, सारी दुनिया घूम के डिठी, हाँ। माँ ते आखिर माँ होंदी है। तो धरती वाह, माँ वाह। को एक छोटा सा कंट्रीब्यूट है। आरिफ भट्ट ने गाया है, इमरान हयात ने इसको डायरेक्ट किया है और वीडियो देखिए, हम श्योर आपको बहुत पसंद। इमरान हयात बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और आपने बहुत अच्छा इसको जो है वो गाया भी है, मैंने सुना भी है और इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं और डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। 10 तारीख को फिर इंशाल्लाह लाइव यहीं पे मुलाकात होगी, मेरा इंतजार कीजिएगा। वैसे आपने डेली मेरा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान, जो सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे रिपीट में आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, ये धरती मेरी माँ है। बेटे इस धरती के हैं इसके रखवाले, वादा ये करते हैं सर पे कफन बांधे। बेटे इस धरती के हैं इसके रखवाले, वादा ये करते हैं सर पे कफन बांधे। मुश्किल जो आई तो करके दिखा देंगे, आज ना आने देंगे।
مر کے دکھا دیں گے. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, میری دھرتی میری ماں. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, یہ دھرتی میری ماں ہے. ہم تیرے لیے کٹ جائیں گے, دیکھے جو دشمن تجھ کو سینہ تان کے ڈٹ جائیں گے. تیری مٹی کے پالے ہم تجھ پہ مٹنے والے, اتنی ہمت ہے کس میں تجھ پہ کوئی نظر جو ڈالے. اتنی ہمت ہے کس میں تجھ پہ کوئی نظر جو ڈالے. عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, میری دھرتی میری ماں. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, یہ دھرتی میری ماں ہے. تیرے دیوانے ہیں, بجھنے نہ دیں گے تجھ کو اے شمع تیرے پروانے ہیں. ماؤں بہنوں کی دعا سے ہم نے ہے تجھ کو پایا, رحمت خدا کی تجھ پہ ہے کالی کملی کا سایہ. رحمت خدا کی تجھ پہ کالی کملی کا سایہ. عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, میری دھرتی میری ماں. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, یہ دھرتی میری ماں ہے. بیٹے اس دھرتی کے ہیں اس کے رکھوالے, وعدہ یہ کرتے ہیں سر پہ کفن باندھے. مشکل جو آئی تو کر کے دکھا دیں گے, آج نہ آنے دیں گے, مر کے دکھا دیں گے. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے. میرا وطن میری آن ہے, میری دھرتی میری ماں. یہی عشق ہے یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان